तो आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के नंबर्स के बारे में और इनके मेथड्स के बारे में बात करेंगे। तो नंबर्स के बारे में हमने डेटा टाइप्स की वीडियो के में बात की थी कि नंबर्स जो रियल लाइफ में नंबर्स होते हैं उनको जावास्क्रिप्ट में भी नंबर बोला जाता है। तो यहाँ पर जो कुछ मेथड है नंबर्स के वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ और इसमें कुछ नंबर लिख देता हूँ 29.90। अब जो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है अगर उनमें आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो इसके साथ आपको वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो भी आपको मेंशन करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक फ्लोटिंग नंबर जो है वो इस एक्स में असाइन कर दिया है, तो इसका एक्स का जो डेटा टाइप है वो नंबर है। लेकिन अगर जो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है इनमें देखा जाए तो उनमें जो फ्लोटिंग नंबर है वो एक अलग डेटा टाइप होता है, और अगर होल नंबर हो जिस तरह की 29 है यहाँ पर, तो ये एक अलग डेटा टाइप है, इसको इंटीजर बोला जाता है। और जो पॉइंट वाला होता है उसको या तो फ्लोटिंग या डबल या इस तरह के नाम से मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उसको कॉल किया जाता है। तो मैं इसको यहाँ पर नंबर बना लेता हूँ और इसको अगर मैं कंसोल लॉक कर दूँ टाइप ऑफ एक्स और मैं आपको कंसोल में दिखाऊँ तो ये हमारे पास नंबर आ रहा है। अगर मैं इससे ये पॉइंट हटाऊँ और ये एक होल नंबर हो और भी फिर भी मैं आपको दिखाऊँ तो ये नंबर आ रहा है। यानी अगर पॉइंट हो नंबर में या ना हो तो जावास्क्रिप्ट में उनको नंबर ही बस बोला जाता है। अब मैं यहाँ पर इसको पॉइंट इसमें लगा देता हूँ और अगर मुझे इस नंबर को जो है मेरे पास यहाँ पर एक नंबर है जिसमें कि पॉइंट के बाद दो डिजिट्स है, मैं इसको 3 4 5 लिख देता हूँ और मुझे इसको फिक्स करना हो, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यहाँ तक ये नंबर जो है आ जाए, यानी जो पॉइंट है उसके बाद सिर्फ 2 नंबर आ जाए। तो एक मेथड है टू फिक्स, जो नंबर को यानी जितने भी डिजिट हम पॉइंट के बाद चाहते हैं वो हम उसको पास कर देते हैं और वो हमें रिटर्न कर देता है वो नंबर। उस तरह अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एक्स डॉट टू फिक्स्ड और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हो, तो मैं यहाँ पर 2 पास कर दूंगा। और अब मैं अगर y को दिखाऊँ तो हमारे पास जो नंबर है वो एज ए स्ट्रिंग अब यहाँ पर आ रहा है और जो पॉइंट के बाद जो नंबर है वो यहाँ पर 2 आ चुके हैं। मैं अगर इसका टाइप चेक करूँ टाइप ऑफ y और आप देखें तो ये हमें एज स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है, ये नंबर अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है और हमें इस तरह मिल रहा है। अब ये तो हम नंबर को किस तरह फिक्स कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 3 एंटर कर दूँ और आपको दिखाऊँ तो ये 902 यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं इसको 7 कर दूँ और अब आपको दिखाऊँ तो ये 903 यहाँ पर आ रहा है। यानी जितने भी हम पॉइंट के बाद डिजिट्स चाहते हैं वो हमें रिटर्न कर देता है, उसको राउंड करके हमें रिटर्न कर देता है नियरेस्ट इंटीजर के जो उसका करीब तरीन इंटीजर होता है उसमें राउंड करके हमें दे देता है। 7 के करीब तरीन जो है वो 903 है, तो हमें यहाँ पर इसलिए जो 0 है उसके बाद 3 रिटर्न हो रहा है। अब इसके बाद एक टू स्ट्रिंग मेथड आता है। यहाँ पर मैं अगर इस एक्स को हटाऊँ यहाँ से, एक नंबर्स नहीं जावास्क्रिप्ट में जितने भी डेटा टाइप्स है यानी अरे है, नंबर है और बूलियन है, और तो उनके साथ हम टू स्ट्रिंग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या करता है कि इस पर्टिकुलर डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ y इक्वल एक्स डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये मेथड क्या करेगा, ये x तो हमारे पास नंबर है लेकिन ये इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके y में असाइन कर देगा। और अब अगर मैं y को एक्सेस करके आपको दिखाऊँ तो हमारे पास वो नंबर आ रहा है, लेकिन अगर इसका टाइप मैं आपको चेक करके दिखाऊँ तो टाइप ऑफ y, तो ये हमारे पास एज स्ट्रिंग अब यहाँ पर आ रहा है। तो हम नंबर को
मुख्तलिफ पर्पस के लिए स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। यानी अगर कोई डिजिट का जो है मैं अगर मालूम करना चाहता हूँ कि इसमें कितने डिजिट्स है, तो उस नंबर का तो कोई ऐसा मेथड नहीं है कि वो मुझे रिटर्न करके दे दे कि इसमें इतने डिजिट्स है, नंबर ऑफ डिजिट्स मुझे दे दे। तो वो मैं किस तरह कर सकता हूँ, वो मैं अगर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, स्ट्रिंग की एक प्रॉपर्टी है लेंथ, अगर उसके ज़रिए मैं देखूँ, जैसे मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, मैं इससे यहाँ पर ये पॉइंट हटा देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं अगर कंसोल लॉग करके वाई डॉट लेंथ एंटर कर दूँ और अब मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास 7 आ रहा है। इसका मतलब है कि इस नंबर में 7 डिजिट्स है। मैं आपको काउंट करके भी दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 6 डिजिट्स है। इस तरह और भी ऑपरेशन हम स्ट्रिंग के जितने भी मेथड्स है अब हम यहाँ पर इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो मुझे कोई नंबर इसमें सर्च करना हो, यानी मुझे सर्च करना हो कि इसमें 0 है या नहीं, इसमें 2 है या नहीं, तो वो भी मैं सर्च कर सकता हूँ, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में स्ट्रिंग के मेथड्स के बारे में बात की थी। और स्ट्रिंग के काफ़ी सारे मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम बहुत सारे ऑपरेशंस बहुत आसानी से स्ट्रिंग के साथ कर सकते हैं। तो बेसिकली इसलिए हम स्ट्रिंग जो नंबर है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। अब जो नंबर है उनके साथ टू स्ट्रिंग मेथड जो है वो एक और काम भी करता है। अगर मैं यहाँ से ये हटाऊँ तो यहाँ पर हम एक पैरामीटर भी इसमें दे सकते हैं। वो पैरामीटर हम क्या दे सकते हैं, जो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, मुख्तलिफ नंबर सिस्टम होते हैं। तो अगर हम बाइनरी में या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में इस नंबर को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पैरामीटर देना होता है, उस नंबर सिस्टम का बेस देना होता है। अगर मैं यहाँ पर 2 दे दूँ तो बाइनरी का जो बेस है वो 2 है, तो ये नंबर अब बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब अगर मैं इसको देखूँ तो ये आप देख सकते हैं इसका बाइनरी मुझे यहाँ पर रिटर्न हो रहा है। यानी ये जो नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया है ये इसका बाइनरी यहाँ पर मुझे रिटर्न हो के मिल रहा है। अगर इस तरह जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसका बेस 8 है, अगर मैं यहाँ पर 8 दे दूँ और आपको दिखाऊँ तो ये नंबर ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ पर इसका ऑक्टल नंबर मुझे यहाँ पर मिल रहा है। इस तरह अगर मैं इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो हेक्साडेसिमल का बेस 16 है, तो यहाँ पर मैं 16 अगर लिख दूँ तो यहाँ पर मुझे जो हेक्साडेसिमल इसका बन रहा है वो मुझे यहाँ पर मिल रहा है। और ये सारे एज अ स्ट्रिंग मुझे रिटर्न हो रहा है क्योंकि मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हम बेस 32 तक दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 32 बेस दे दूँ और आपको दिखाऊँ तो ये इसका 32 बेस जो नंबर बन रहा है उससे वो यहाँ पर मिल रहा है। तो 1 से लेकर जो 32 बेस है उस तक हम यहाँ पर नंबर दे सकते हैं। और जिस भी नंबर सिस्टम में हमें वो नंबर कन्वर्ट करना हो तो उसका नंबर सिस्टम का बेस हम यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया, अगर मैं यहाँ पर 2 दे दूँ तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका बाइनरी हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो टू स्ट्रिंग मेथड तो अरे के लिए भी होता है, बूलियन के लिए भी होता है, नंबर के लिए भी होता है, लेकिन ये काम हम सिर्फ नंबर में कर सकते हैं कि नंबर को मुख्तलिफ जो नंबर सिस्टम है उनमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम स्ट्रिंग के कंकेटिनेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा, कंकेटिनेशन नहीं सॉरी एडिशन के बारे में। कंकेटिनेशन स्ट्रिंग का होता है, जो नंबर का एडिशन है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर कुछ बता देता हूँ। मैं यहाँ पर एक सैम्पल नंबर लिख देता हूँ, 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट y इक्वल 3 और यहाँ पर मैं एक इसको मैं यहाँ से कट करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ लेट z इक्वल x प्लस y और यहाँ पर मैं z को एक्सेस करता हूँ। और अब अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हमारे पास यहाँ पर 5 आ रहा है और इस 5 का अगर मैं टाइप देखूँ तो डेफिनेटली वो नंबर ही आएगा क्योंकि ये नंबर है, तो इसका टाइप नंबर आ रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो मैं नंबर्स को यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं इस नंबर को कोट्स के अंदर लिख दूँ
और सबसे पहले तो मैं आपको इसका डेटा टाइप दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक्स का डेटा टाइप दिखा देता हूँ। एक्स का डेटा टाइप नंबर है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो मैं नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं इस नंबर को कोट्स के अंदर लिख दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर हम नंबर्स को भी कोट्स के अंदर लिखते हैं तो वो एक स्ट्रिंग बन जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर इसका टाइप दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक्स का टाइप दिखा देता हूँ। अगर ये आप देख सकते हैं इसका टाइप नंबर आ रहा है, और अगर मैं वाई का टाइप आपको दिखाऊँ तो इसका जो टाइप है वो यहाँ पर स्ट्रिंग आ रहा है। और अब अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ, यानी x प्लस y, और आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर हमारे पास 23 आ रहा है, क्योंकि ये अब 23 बेसिकली ये नहीं आ रहा, ये 2 और 3 अलग अलग आ रहा है, यानी ये 2 आ रहा है और ये 3 आ रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पर मुझे z लिखना चाहिए, मैं इसको लिख देता हूँ। और ये क्या हो रहा है यहाँ पर, जो हमने पिछली स्ट्रिंग की वीडियोस में पढ़ा था कि हम प्लस ऑपरेटर को स्ट्रिंग के कंकेटिनेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, तो वो क्या करता है कि स्ट्रिंग को एक दूसरे के साथ कंबाइन करता है। तो ये यहाँ पर तो स्ट्रिंग है, तो ये इसको भी एज अ स्ट्रिंग ले लेता है और इन दोनों को मर्ज कर देता है, यानी इन दोनों को एज अ स्ट्रिंग बिहेव कर देता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास अब ये 2 और 3 एक दूसरे के साथ ये अब कॉन्केट होकर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए हम अक्सर जो जावास्क्रिप्ट में अक्सर नहीं बल्कि जावास्क्रिप्ट में अगर हम यूज़र से कई बार भी इनपुट लेते हैं, मान लो जो प्रॉम्प्ट बॉक्स में हमने क्विज गेम में देखा था उसमें इनपुट लेते हैं, या जो इनपुट फील्ड होता है वेब पेज में, जो HTML का इनपुट फील्ड होता है उससे हम इनपुट लेते हैं यूज़र से, तो वो सारा जो होता है वो एज स्ट्रिंग हमें रिटर्न होता है। तो मान लो अगर हमें यूज़र से नंबर इनपुट लेना है और हमें उसको एक दूसरे के साथ या तो ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है या डिवीजन उसका करना है, तो अगर वो एज अ स्ट्रिंग आ रहे हैं तो वो एडिशन में जो है वो प्रॉब्लम खड़े करते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये तो मैं इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ तो ये इस तरह आ रहे हैं, 2 और 3 एक दूसरे के साथ कॉन्केट होकर आ रहे हैं। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ और मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर -1, यानी सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, जो बाकी जो भी ऑपरेशंस है वो सब सही तरीके से काम करते हैं, लेकिन जो एडिशन है वो इन दोनों को जो है वो एज स्ट्रिंग, क्योंकि हम एडिशन जो प्लस ऑपरेटर है वो एडिशन के लिए भी यूज़ करते हैं और स्ट्रिंग के कंकेटिनेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये अगर स्ट्रिंग इसको मिल रहा है तो वो एक दूसरे के साथ इसको कंकेट करते हैं। लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो वो इन दोनों जो वेरिएबल है उनको नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो ये y और x तो नंबर है, लेकिन y को भी नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर क्योंकि सब्ट्रैक्शन ये ऑपरेटर तो हम स्ट्रिंग में यूज़ नहीं करते, तो ये इसको इसलिए नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, और जब ये नंबर में कन्वर्ट कर देता है तो फिर इसकी सब्ट्रैक्शन कर देता है, तो इसलिए हमें -1 मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी कर दूँ और आपको दिखाऊँ तो हमें मल्टीप्लिकेशन भी सही तरीके से मिल रही है, बस सिर्फ जो एडिशन है उसमें हमारे पास ये कॉन्केटिनेट होकर यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए जावास्क्रिप्ट में ग्लोबल मेथड्स है, पार्स इंट मेथड है, पार्स फ्लोट मेथड है, और नंबर जो मेथड है वो स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ y को, तो मैंने स्ट्रिंग में लिखा है, लेकिन अगर मैं y को नंबर में कन्वर्ट कर दूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ नंबर, तो ये नंबर मेथड है, ये क्या करता है कि स्ट्रिंग को एज आर्गुमेंट लेता है और वो इसको नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो मैंने यहाँ पर ये जो 3 स्ट्रिंग है उसको मैंने यहाँ पर पास कर दिया है, तो ये इसको नंबर में कन्वर्ट करके इस y में असाइन कर देगा, और मुझे यहाँ पर इस y का टाइप अब नंबर मिलेगा।
अब अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मुझे यहाँ पर 5 मिल रहा है। और मैं अगर y की टाइप देखूँ, टाइप ऑफ y, और अब आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर मुझे नंबर मिल रहा है, यानी ये इस y को अब नंबर में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इस तरह हम नंबर को जो स्ट्रिंग है हमारे पास आ रहा है, अगर वो नंबर है तो हम इसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर पार्स इंट मेथड का भी यूज़ कर दूँ, पार्स इंट, तो भी वो इसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। और अगर मैं जी को एक्सेस करूँ तो मुझे 5 मिल रहा है। और अगर y का टाइप चेक करूँ, टाइप ऑफ y, तो मुझे यहाँ पर नंबर मिल रहा है। इस तरह पार्स इंट भी एक पार्स प्लॉट, सॉरी पार्स इंट तो हमने देख लिया। पार्स प्लॉट मेथड भी है जो कि नंबर को कन्वर्ट करता है। मैं इनको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और सिर्फ हम इसको देख लेते हैं। मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ और हम सिर्फ इन मेथड्स को देख लेते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो टाइप ऑफ y कर देता हूँ और उसके बाद मैं y की वैल्यू को कंसोल लॉग कर देता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसका नंबर हमें इसका टाइप हमें नंबर मिल रहा है और ये हमें 3 मिल रहा है। लेकिन इन 3 जो मेथड हमने देखे उन सब में डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पर इसके साथ कुछ पॉइंट में कुछ लिख दूँ, जैसे कि 5 6 में इसके साथ लिख दूँ और अब मैं आपको दिखाऊँ तो ये हमें 3 पॉइंट जो 5 6 है वो एज अ नंबर हमें रिटर्न कर देता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पार्स प्लॉट मेथड का पार्स इंट मेथड का यूज़ करूँ, पार्स इंट मेथड का, तो वो क्या करेगा, जो इसका इंटीजर पार्ट होगा वो हमें सिर्फ रिटर्न करके दे देगा। अगर मैं आपको अभी दिखाऊँ तो ये हमें सिर्फ 3 रिटर्न कर रहा है, यानी सिर्फ इसका जो इंटीजर पार्ट है वो हमें रिटर्न करके दे रहा है। अब नंबर का अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो नंबर हमें क्या रिटर्न करता है वो हम देख लेते हैं। तो नंबर भी हमें जो पॉइंट है वो उसके साथ रिटर्न करता है। अगर पॉइंट नहीं है तो होल नंबर रिटर्न करता है और अगर पॉइंट है तो वो हमें पॉइंट भी साथ में रिटर्न करके दे देता है एज अ नंबर। अब इसमें नंबर और प्लॉट और पार्सेंट ये तो हो गए। अब पार्स इंट और नंबर में एक और भी डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पर स्पेस दे दूँ और कुछ और नंबर लिख दूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ और एक होल नंबर लिख देता हूँ। और अब मैं अगर y को नंबर में कन्वर्ट करना चाहूँ और मैं इसको यहाँ पर देखूँ तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास NaN आ रहा है। अब इस NaN का क्या मतलब है? NaN का मतलब है नॉट अ नंबर, यानी ये एक नंबर नहीं है। क्योंकि अगर हम कोई ऐसा स्ट्रिंग जो नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता उसको नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें नॉट अ नंबर यानी NaN रिटर्न होता है। अगर मैं इस ए को नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ तो मुझे नॉट अ नंबर मिल रहा है, क्योंकि ए तो नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ए स्ट्रिंग। लेकिन अगर मैं 6 स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ तो ये तो नंबर में कन्वर्ट हो सकता है, तो हमें स्ट्रिंग यहाँ पर मिल रहा है। तो मैं आपको जो नंबर है, आपको एक और टर्म भी जो है वो सीखने को मिला होगा जो नॉट अ नंबर है। तो मैं आपको अभी जो नंबर और पार्स इंट में जो डिफरेंस है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया और स्पेस देकर मैंने यहाँ पर 9 लिख दिया। अगर मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो अब मुझे नॉट नंबर मिल रहा है नंबर मेथड से। लेकिन अगर यही काम मैं पार्स इंट मेथड से कर दूँ, पार्स इंट, तो ये आप देख सकते हैं मुझे 6 मिल रहा है। यानी पार्स इंट मेथड में आप स्पेसेस अलाउ है, आप स्ट्रिंग में अगर स्पेसेस है तो वो कोई मसला नहीं करता। बस सिर्फ क्या होता है कि जो फर्स्ट नंबर उसको मिल जाता है वो स्ट्रिंग जो फर्स्ट नंबर उसको स्ट्रिंग में मिल जाता है तो वो नंबर में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देता है। तो पार्स इंट और नंबर में यही डिफरेंस था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो नंबर के मेथड्स और नंबर के बारे में जो कुछ बातें थी वो आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।